पिछले 10 सालों में जितनी भी न्यू कमर्स की फिल्में आई हैं उसमें शायद ही किसी फिल्म का इतना ज्यादा हाइप रहा हो जितना सैयारा का रहा है। बट क्या किसी फिल्म का हाइप होना या फिर अच्छे बॉक्स ऑफिस नंबर्स देना इस बात की गारंटी देता है कि उस फिल्म की क्वालिटी भी अच्छी है? इसका सिंपल आंसर है नहीं। और इसी वजह से मैं इस रिव्यू में जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं इस फिल्म के उन सभी को गिनाने वाला हूं बिना किसी स्पॉइलर के। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से यह फिल्म अनऑफिशियली इंस्पायर्ड है सनम तेरी कसम से। तो फिल्म का बेसिक सिनॉप्सिस काफी क्लीशे है, यानी दो लोग जिनके दिल टूटे हुए हैं वो मिलते हैं और उनको प्यार भी हो जाता है। बट जैसे ही सारी चीजें अच्छी चल रही होती हैं वैसे ही इस कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जिस वजह से ये लव स्टोरी एक ट्रेजेडी में बदल जाती है। तो अब ऐसे में ट्विस्ट क्या होता है क्या नहीं वो तो आपको फिल्म देखने के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले अगर मैं जॉनरा की बात करूं तो ये फिल्म एक म्यूजिकल ड्रामा है जिसको डायरेक्टर मोहित सूरी ने डायरेक्ट किया है। और जस्ट इन केस अगर आपने उनकी फिल्में देखी हो जैसे कि आशिकी 2 या फिर एक विलन, तो ये फिल्म भी बिल्कुल ही सिमिलर टेम्पलेट पे है। यानी दो तीन चीजें जो कि उनकी फिल्मों में कॉमन होती है वो सारी की सारी इस फिल्म में भी है। सबसे पहली ये कि दोनों लीड कैरेक्टर्स जो हैं वो ब्रोकन होते हैं। सेकेंडली दोनों की लाइफ में ही कोई ऐसा ट्रॉमा होता है जिसको वो चाह के भी नहीं भुला रहे होते हैं। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो दोनों की लव स्टोरी डिपिक्ट की जाती है वो अक्सर गानों के थ्रू होती है। तो यही तीन चीज आपको इस फिल्म में भी मिलेंगी, यानी जो प्रेजेंटेशन है लव स्टोरी का वो काफी अच्छा है। सेकेंडली फिल्म में जितने भी गाने हैं वो काफी मेलोडियस हैं। मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा कि सॉन्ग बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है या फिर आशिकी 2 के लेवल के हैं, बट हाँ दो तीन गाने डेफिनेटली स्टैंड आउट करते हैं और बाकी भी जितने गाने हैं उसको देखने में आपको कहीं ना कहीं मजा आती है। और इन सबके भी ऊपर एक चीज जो इस फिल्म की सबसे बड़ी बैकबोन है और जिस वजह से ये फिल्म काफी ज्यादा टिकट बेचेगी वो है लीड एक्टर्स की केमिस्ट्री। आहान पांडे और अनीत दत्ता के जितने भी सीन्स लिखे गए हैं वो काफी ब्यूटीफुल हैं एंड डायलॉग्स इतने ज्यादा हार्ड हिटिंग है कि डेफिनेटली वो ऑडियंस के दिल को छुएंगे। स्पेशली जो इस फिल्म की टारगेट ऑडियंस है यानी 18 से लेकर 28 साल तक, उस एज ग्रुप को ये फिल्म बहुत ज्यादा हिट करेगी। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस एज में लोग दिमाग से ज्यादा दिल से सोचते हैं। यही रीजन है कि जितने भी कपल या फिर लवर्स हैं उनको हीरो में अपना बॉयफ्रेंड और हीरोइन में अपनी गर्लफ्रेंड दिखाई देगी। और ऐसे में फिल्म का फर्स्ट हाफ डेफिनेटली स्टैंड आउट कर जाता है। यानी जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और स्पेशली इस फिल्म के इंटरवल ब्लॉक में एक सॉलिड सा ट्विस्ट फेंक के मारा जाता है जिस वजह से आपको ये फिल्म इंटरवल तक पूरा पैसा वसूल लगेगी। बट जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो आती है फिल्म के सेकंड हाफ में और यहीं से शुरू होते हैं नेगेटिव पॉइंट्स। सबसे पहली और सबसे बेसिक प्रॉब्लम तो यही है कि फिल्म का जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा चलता है और सेकंड हाफ के भी पहले 20 से 25 मिनट ये फिल्म अच्छा जाती है। लेकिन वहीं जो लास्ट के 30 से 35 मिनट है वहां ये फिल्म बहुत ज्यादा स्ट्रेच या फिर ड्रैग महसूस होती है और आपको कहीं ना कहीं बोरियत भी लगेगी। बेसिकली सेकंड हाफ का जो लेटर पोर्शन है उसमें स्टोरी अपने ट्रैक से भटक जाती है और उसमें भी जो लड़की के एक्स का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम महेश होता है उस वजह से इस फिल्म आपको बहुत ज्यादा बेतुकी लगेगी। आई पर्सनली फील कि अगर उस महेश के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस ना किया गया होता तो ये फिल्म अपने मेन ट्रैक से नहीं भटकती। सेकेंडली उस महेश कैरेक्टर के जितने भी सीन्स दिखाए हैं उसको देखने के बाद आपको ऐसा फील होता है कि हीरोइन का कैरेक्टर हीरो से कम और महेश से ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद सेकंड और एक मेजर नेगेटिव पॉइंट मुझे फिल्म में ये भी लगा कि ये फिल्म सनम तेरी कसम से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड है कि ये फिल्म ऑलमोस्ट उसका रीमास्टर्ड वर्जन लगती है। बेसिकली उसमें भी एक ब्यूटी एंड द बीस्ट वाला ट्रोप इस्तेमाल किया गया था कि लड़का जो है वो काफी बड़ा वाला छपरी और गुंडा है, वहीं लड़की बहुत ही सीधी सादी है। वही एग्जैक्टली सेम चीज आपको यहाँ भी दिखती है। जिसके बाद नेक्स्ट सिमिलरिटी मुझे ये लगी कि आपको याद होगा सनम तेरी कसम में एक सीन होता है जहां पे लड़की का कैरेक्टर मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में इंतजार कर रहा होता है और उसका लवर टर्न अप नहीं करता है। तो अगेन वही एग्जैक्टली सेम ट्रोप यहाँ भी इस्तेमाल किया गया है। उसके अलावा सनम तेरी कसम में भी हीरो के अपने फादर से डैडी इश्यूज थे तो वही इस फिल्म में भी है। तो बेसिकली इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये फिल्म जैसे जैसे प्रोग्रेस करती जा रही थी ये फिल्म मेरे लिए हद से ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई थी और इसी वजह से इंटरवल वाला ट्विस्ट जो है वो भी मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। यानी सनम तेरी कसम में भी ऐसा दिखाया था कि लड़की के साथ एक मेडिकल इशू होता है जिस वजह से वो लास्ट में मर जाती है। एंड ऑल्दो यहाँ पे कैंसर जितनी खतरनाक बीमारी तो नहीं दिखाई लेकिन हाँ एक मेडिकल इशू दिखाया है जिस वजह से ये लव स्टोरी एक ट्रेजेडी में बदलती है। तो मैं ये सारी चीजें क्यों कह रहा हूं क्योंकि फिल्म का जो प्रेजेंटेशन है वो तो नया है लेकिन जो बेसिक स्क्रीन प्ले और कहानी है वो इतनी ज्यादा घिसी पिटी है कि अगर किसी ने 10-15 म्यूजिकल ड्रामास देखी हैं तो फिल्म में जितने भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं उसको वो पहले ही आसानी से प्रेडिक्ट कर लेगा। हाँ एक चीज जिसके लिए मैं फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ करूंगा कि इसने वो टिपिकल ट्रैजिक एंडिंग वाला ट्रोप नहीं अपनाया। बेसिकली किसी भी रोमांटिक फिल्म में जब ऑडियंस को लास्ट में इमोशनल करना होता है तो वो क्या करते हैं कि फिल्म में लीड हीरोइन या फिर लीड हीरो को मार देते हैं ताकि फिल्म एवरेज भी हो तो ऑडियंस को ऐसी फीलिंग आए कि ये एक मास्टरपीस है। ये चीज आशिकी 2, लैला मजनू और सनम तेरी कसम तीनों फिल्म में की गई थी जिसमें लैला मजनू तो मुझे बहुत ही बकवास लगी थी क्योंकि उसका सेकंड हाफ बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। लेकिन वही अगर मैं सनम तेरी कसम की बात करूं तो वो फिल्म एक गुड वन टाइम वॉच थी और ये भी फिल्म उसी कैटेगरी में आती है। यानी ये फिल्म भी अल्टीमेटली एक गुड वन टाइम वॉच है जिसका फर्स्ट हाफ काफी आउटस्टैंडिंग है और सेकंड हाफ थोड़ा सा हिला हुआ है। अगर आप भी उस कैटेगरी में आते हो जिसको लैला मजनू, सनम तेरी कसम और सत्य प्रेम की कथा जैसी फिल्में मास्टरपीस लगती हैं तो देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी आपको ये फिल्म भी मास्टरपीस लगेगी। बट हाँ अगर आप फिल्मों को फिल्मों की तरह देखते हो और उसमें अपनी पर्सनल लाइफ नहीं घुसाते हो कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था और मेरे वाले या मेरी वाली ने भी ऐसा किया था तो उस केस में आपको भी ये फिल्म एक डिसेंट वन टाइम वॉच लगने वाली है। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करना इस फिल्म को पहले वीकेंड या फिर फर्स्ट वीक में ही देख लेना ताकि सोशल मीडिया आपको ये फिल्म मास्टरपीस कह के ओवररेटेड ना बना दे। इट्स अ गुड फिल्म, नॉट अ ग्रेट फिल्म।